वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह दर्द चैनल को लॉन्च किया आज दूसरा दिन है। 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इस नुज़ायदा चैनल को हो चुके हैं और ख़ुशी की मसर्रत की बात यह है कि बहुत से पीरों की और आमलीन की और बिलखसूस शयातीन जिन्नात की नींदें हराम हो चुकी हैं, उड़ चुकी हैं। क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसूद ही ये है कि अवामुन्नास के अंदर वज़ाइफ की दुनिया का शऊर उजागर करना, रूहानियत का शऊर जो है उजागर करना कि ये बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरह ये ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, तो जिस्म का जो सफ़र है वो इतना तकलीफ़ दे और इतना कठिन और इतना मुश्किल है, तो रूह का सफ़र जो है वो क्या होगा जो हमें नज़र नहीं आती, जो इतनी लतीफ़ है और उसका सफ़र भी उतना ही हसास है। तो क्योंकि इन बातों का अवामुन्नास को शऊर नहीं था, तो इसलिए इन तमाम बातों को सामने रखते हुए सरकार अलैहिस्सलाम की निगाह करम बुजुर्गान की दुआओं से हमने इस दर्द चैनल को लॉन्च किया है। क्योंकि ये काम जो है वो बकिया 3 चैनल्स के ऊपर नहीं हो सकता, वो एक अलग कंटेंट है, अलग एक मजमून है उनके ऊपर। अब जो अपनी तकलीफ़ के लिए वजीफ़ा पढ़ना चाह रहा है, दरमियान में आप ये वाला मजमून शुरू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी पे दुरूद पाक पे या इस्तग़फ़ार पे बात हो रही है, दरमियान में आप ये वाले मज़ामीन दर्द भरे लोगों की दुखी कहानियाँ ले आएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, हम करें या ना करें, किधर जाएं। तो इसलिए फिर बामर मजबूरी इसको अलग किया है, ताकि जो मेरी ख्वाहिश ये होगी, दुआ भी ये है, जो सुनने वाले हैं वो भी ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत को दर्द चैनल पे लेकर आए। तलाश पे तो हैं ही हैं, दर्द चैनल पे आएँ और वो तमाम हज़रात जो तलाश पे मौजूद हैं, आरज़ू पे मौजूद हैं, कमली चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी मैं दस्त बस्त अर्ज़ करूँगा कि आप वहाँ के जो आमाल कर रहे हैं वो करें, उस चैनल को सुनें, सुन के लोगों को तक पहुँचाएँ। लेकिन दर्द चैनल का बयान ज़िंदगी भर जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं बयानात अपलोड हो रहे हैं, एक भी बयानात आप स्किप नहीं करें, मिस नहीं करें, ज़ाया नहीं करें, छोड़े नहीं, ताकि आपको मालूम हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सीख के करें। इस चैनल पे हम सिखाएंगे, तलाश पे, कमली पे और आरज़ू पे हम बताएंगे, वहाँ सिर्फ आमाल हम बताएंगे और इधर क्या है हम सिखाएंगे। सिखाते तो उधर भी हैं, लेकिन इधर क्या है कि हम बताएंगे, लेकिन बताने में यानी ये सिखाने में हमारा जो ध्यान होगा वो मनफी पहलू की तरफ ज़्यादा होगा कि अगर गलती हो गई तो फिर क्या होगा, ताकि आप जो सफ़र शुरू करने जा रहे हैं या जिस सफ़र पे जाके आप फंस चुके हैं, आपको मालूम हो कि भाई मैंने निकलना कैसे है, या मेरे पे ये हालात आए हैं तो ये आए क्यों हैं, या मैं इस रास्ते का मुसाफिर बनने लगा हूँ तो ये इसके फ़ायदे हैं और ये इसके नुकसानात भी हैं। तो ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, दर्द चैनल के ऊपर। और जो करके फंस चुके, जो उजड़ रहे हैं, उनकी इबरत की दास्तानें भी कहाँ मिलेंगी, दर्द के ऊपर। तो ये हम सारा मवाद या कंटेंट जो है वो दूसरे चैनल्स पे नहीं डाल सकते थे। 2 बयानात मैंने या 3 बयानात, जुमेरात का बयान भी उसी मौजू पे था, 3 बयानात अभी मैंने किए हैं, उनमें 2 बयानात जो है वो दर्द चैनल पे अपलोड हो गए हैं। एक जो है वो आए एक आध दिन में इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। उन तीनों बयानात के अंदर मैंने ये बात समझाई है कि जब तक हमारे दिल में दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खैरात नहीं आएगी, हमारे अंदर दर्द पैदा नहीं होगा, दिल के अंदर दर्द पैदा नहीं होगा, किसी की तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़ नहीं समझेंगे, हम मकाम इंसानियत पे नहीं पहुँच सकते, हम मकाम हैवानियत पे ही रहेंगे। और आज तो इंसान इतना गिर गया हुआ है कि मकाम शैतानियत पे पहुंचा हुआ है कि लगाई बुझाई एक दूसरे के लिए दर्दे सर बना हुआ है। दर्दे सर बनना ये मकाम शैतानियत है और किसी के दर्द को अपना दर्द समझना ये मकाम इंसानियत है।
और किसी का दर्द अपनी झोली में डाल लेना, यह मकाम रूहानियत है। तो मकाम रूहानियत पे नहीं आते तो भाई मकाम कम अज कम इंसानियत पे तो आओ। बात बात पे कहते हो कि हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। जो दर्द सर बना हुआ है, जो दर्दमंद बना हुआ है, क्या ये दो बराबर है? काफिर है या मुसलमान है, ये बराबर है? तो लोगों ने एक फिक्रा घड़ा हुआ है कि सारे इंसान बराबर हैं, जन्नती और जहन्नमी बराबर है। एक अल्लाह के महबूब का गुलाम है, एक अल्लाह के महबूब का दुश्मन गद्दार है, ये बराबर है? हाँ, देखने में ढांचे एक जैसे हैं, ढांचे एक जैसे हैं, लेकिन मकाम एक जैसा नहीं है। तो इसलिए इस वक्त इंसान, बिलखसूस मुसलमान, जो मुझे कहते भी शर्म आ रही है कि दुनिया में कोई गैर मुस्लिम हमारा बयान सुने तो वो गूगल के जरिए ट्रांसलेट करके तो क्या हमारी इज्जत रह जाएगी, कि आज मुसलमान मकाम शैतानियत पे पहुंचा हुआ है। सास है वो बहू को नचा रही है, बहू है वो सास को नचा रही है, भाई भाई को नचा रहा है, भाई बहनों को नचा रही है, मुरीद पीर को तो पीर मुरीदों को। हर बंदा दूसरे के लिए दर्दे सर बना हुआ है। तो जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो जाए, मुज़र हो जाए, उसको क्या कहते हैं? शैतान। तो मकाम कौन सा हो गया? मकाम शैतानियत। तो मकाम इंसानियत क्या है? कि किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, किसी की तकलीफ को महसूस करना, ये मकाम क्या है? इंसानियत। और मकाम रूहानियत क्या है? कि कोई दर्द लेकर आए, तू दुआ करे, या अल्लाह इसके दर्द मेरी झोली में डाल दे और मेरे सुख इसकी झोली में डाल दे। जब ये मकाम मिल जाता है फिर इंसान फरिश्तों से बुलंद हो जाता है। ये मकाम रूहानियत है, ये मकाम वलायत है। ये मकाम कौन सा है? मकाम वलायत है। तो चलो मकाम वलायत की बातें तो ये खवास की बातें हैं, हम खवास के सामने करेंगे, लेकिन मकाम इंसानियत की बात तो हमने करनी है ना। कम से कम शैतानियत से निकले हैवानियत पे आए, हैवानियत से निकलेंगे तो अबदियत पे आएंगे, अबदियत से निकलेंगे तो इंसानियत पे आएंगे। अभी इतनी मनाज़िल आपने तय करनी है, ये 7 मनाज़िल है। कितनी मनाज़िल हैं? 7। गिनो जरा। मकाम शैतानियत, मकाम हैवानियत, मकाम बंदगी या मकाम अबदियत, ये एक ही बात है। दोबारा गिनो। मकाम शैतानियत, मकाम हैवानियत, मकाम अबदियत, मकाम इंसानियत, मकाम रूहानियत, मकाम सद्दीकियत। कितने हो गए? और आखिरी क्या होगा? मकाम नबूवत और रसालत। ये 7 मकाम हैं जो इंसान को नसीब होते हैं। और जो मकाम नबूवत और रसालत है, हमारे दौर में उसका दरवाज़ा क्या हो गया है? बंद। हमारे पास अब 6 मकाम हैं। मकाम शैतानियत सबसे घिरा हुआ, इससे पस्ती नहीं है, इससे बढ़ के कोई पस्ती नहीं है। और मकाम सद्दीकियत से बढ़ के कोई बुलंदी नहीं है। तो कुल जो इंसान के लिए मकाम बने हैं, यानी उसकी रूहानी पलीदगी के लिए, रूहानी तहारत के लिए, तरक्की के लिए, वो कितने हैं? 7। मैंने भी पहले बयान में भी क्या बात कही है कि 7 क्या है? कुल रूहानियत, सारी रूहानियत इसके साथ जुड़ी है। जितना 7 के करीब होते जाओगे उतना आपका मकाम रूहानियत में बढ़ता जाएगा। आप 2 पे आ जाओगे तो 2 7 के करीब है, मकाम बढ़ जाएगा। इस तरह 3 है, 3 और करीब हो गया। 4 है, 4 7 के और करीब हो गया। 5 पे मकाम नंबर 5 पे पहुंच जाओगे वो 7 के और करीब हो गया। 6 पे पहुंच जाओगे तो वो बिल्कुल ही करीब हो गया। जितना 7 के करीब होते जाओगे उतने उठते जाओगे, तरक्की होती जाएगी। जितने 7 से दूर होते जाओगे, खुदा ना खासा 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो जो 1 है ये मकामे शैतानियत है। मैंने खुल के अंदर की बात, पर्दा नहीं रखा, मैंने सारा कुछ खोल दिया, नंगा कर दिया है कि आज मुसलमान को समझ आ जाए कि तू सगी माँ को जलील कर रहा है, या माँ बाप जो है औलाद के हाथों जलील हो रहे हैं, या बीवी के हाथों शोहर जलील हो रहा है, या शोहर जो है पराई बच्चियां घर लाकर बेटियां बना के वालिदैन लेकर आते हैं, हमारी बहू है, और उनके बेटे यानी बीवियों के शोहर उनको जलीलो खार कर रहे हैं। तो तू इंसान नहीं है, तू कहता मैं इंसान हूं, ये फकीर तुझे बता रहा है। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, मुज़र बन जाता है, वो शर हो जाता है, वो मकाम शैतानियत है, वो हैवान भी नहीं है, वो हैवान भी नहीं है।
कभी आपने देखा है कि परिंदे परिंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसकी जान ले रहे हो, कुत्ता कुत्ते की जान ले रहा हो, बिल्ली बिल्ली को खा रही हो। हाँ, कभी झगड़ा परिंदों का हो जाता है, लड़ पड़ते हैं, वक्ती तौर पे खत्म हो जाती बात, वो तो एक निज़ाम है ना, इख्तलाफ हो जाता है उनका खाने पीने के ऊपर। लेकिन कभी देखा है कि चिड़ी ने चिड़ी को मार दिया हो, बिल्ली ने बिल्ली को मार दिया हो? तो इधर क्या है, बंदा बंदे को मार रहा है। तो ये बंदा नहीं है, ये क्या है, शैतान है। वो नुकसान इस वक्त मैं इंसान की जब बात कर रहा हूं, कितनी बार मेरी जुबान अटक रही है कि असल में मुझे इंसान नहीं बोलना चाहिए, मेरे से मुखातब या मैं मुखातब मुसलमान से हूं, लेकिन मेरे हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं बार बार लफ्ज मुसलमान बोलूं कि मुसलमान मकाम में शैतानियत पे आया हुआ है। इसने अपने ईमान की इतनी तौहीन कर दी हुई है। बंदा वो मुसलमान कलमा, उसको अब शैतान के कहने वाला भी गुनाहगार, लेकिन हमारे आमाल, हमारा किरदार, हमारे करतूत शैतानों वाले हैं। नाम के हम क्या हैं, मुसलमान। और बात करो तो जी सारे इंसान हैं, सारे बराबर होते हैं जी, सारे इंसान बराबर होते हैं। भाई अभी इंसान वाला मकाम तो बड़ा आगे है। पहले मकामे शैतानियत, फिर मकामे हैवानियत, फिर मकामे अब्दियत यानी इबादत, अब्द और मबूद का रिश्ता कायम कर रहे हैं, फिर मकामे इंसानियत आना है। और मकामे इंसानियत क्या है कि तू मेरी तकलीफ को समझे, मैं तेरी तकलीफ को समझूं, तू मुझे दुख ना दे, मैं तुझे दुख ना दूं, तो हम क्या बनेंगे, दर्दमंद। तो जब मकामे शैतानियत भी होंगे तो क्या होंगे, दर्दे सर। अब बोलो कि मुसलमान दर्दे सर है कि नहीं है? बोलो, पैर दी मिट्टी ना हिले, सज्जी अख भी नहीं फड़कनी चाहिए, दर्दे सर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ कि अगर किसी को मिर्चे लगे कि मैं मुसलमान को मकामे शैतानियत पे ठहरा रहा हूं, तो वो मेरे से इल्मी तौर पे दलील के साथ बात करे। क्या आज मुसलमान के करतूत शैतानों वाले हैं कि नहीं है? कि सगे बाप को मार रहे हैं, मां को मार रहे हैं, अपनी औलादों से जुल्म कर रहे हैं, औलाद बड़ों से जुल्म कर रही है, एक दूसरे को लूट रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, कुत्ते के गोश्त खिला रहे हैं, गधे का गोश्त खिला रहे हैं, कौवों का गोश्त खिला रहे हैं, कबूतर बना के लालियों को लालियां खिला रहे हैं, चिड़ियों के तौर पे, फाख्ता के तौर पे। क्या हराम नहीं खिलाया जा रहा? ये इंसानों वाले काम है? कहते हैं जी हम इंसान हैं, ये शैतानों वाले काम है। हाँ, तेरे पास ईमान है, मैं तुझे कुल्ली तौर पे शैतान नहीं कह सकता, लेकिन अफाल क्या है, शैतानों वाले। तो मकाम कौन सा होगा, मकाम शैतानियत। तो अल्लाह वाले जब इस मकाम से उठेंगे तो मकाम हैवानियत आएगा, मकाम हैवानियत से उठेंगे तो मकाम अबदियत आएगा, यानी तुम इबादत करने वाले बनोगे, लेकिन तुम्हारी इबादत का तुम्हें ही नफ़ा होगा, किसी और का नफ़ा नहीं होगा। अब यहाँ भी ज़रा सुन लें, ये जो बिस्तरों वाली जमातें हैं, चाहे वो देवबंद हजरात की हैं, बरेलवी हजरात की हैं, अहले हदीस की हैं, या जिसकी भी हैं, बिस्तरों वाली जमातें हैं या तरीकत के लोग हैं, जितने लोग इनसे तंग हैं, किसी और से तंग नहीं है। जितनी औरतें इनके घर में मारपीट की शिकार हैं, इतनी दूसरों के घरों में शिकार नहीं है। अभी जिसने पाकपतन में अपने बाप को मारा है वो दाढ़ी वाला है, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल है। मुझे बताओ कि जिन जिन के चेहरों के ऊपर सुन्नत रसूल है, उसने अल्लाह के नबी की सुन्नत को कितना बदनाम करवाया है। तो जो मकामी अबदियत है, ये क्या है, अपनी नमाज रोजा, बस कोई मरदा है तो मरे, तो कोई जीता है तो जीते, मैनू जन्नत चाहिए। ये इस मकाम को क्या कहते हैं, मकामे अबदियत। तो मकामे इंसानियत क्या है, मकामे इंसानियत क्या है कि मेरे बच्चे घर मर रहे हैं, भूखे हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो मैं छोड़ के बिस्तरा लेके तो कहीं जा रहा हूं, ये किसके हवाले करके जा रहा हूं। जब तुझे मेरे हकूक याद आ जाएंगे, मुझे तेरे हकूक याद आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर इंसानियत पैदा हो गई, मकामी अबदियत से मैं उठ गया। बच्चा रो रहा है, हंडिया जल रही है, दुपट्टा उतर रहा है, या लिबास जो है इंसान भरना हो रहा है, या हंडिया जल रही है, या बच्चा रो रहा है, या घर में कोई नहीं है, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, कोई खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है। शरीयत क्या कहती है कि घर में जो भी है, मर्द है या औरत है, नमाज भी पढ़ रहा है तो नमाज तोड़ दो, पहले मखलूक खुदा की खिदमत करो, पहले मेरे मखलूक को। तो जब ये वाला दर्द पैदा हो जाएगा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज की वजह से ये बत्ती मैंने जलाई है, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, तो ये मकाम इंसानियत है, ये अबदियत से उठ जाएगा।
कितने घरों से मुझे फ़ोन आते हैं, हज़रत साहब हमारे फ़लाँ हैं, वो सुबह हम सोए होते हैं, लाइटें जला देते हैं, लोगों को भी जलील करते हैं, हमें भी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हमें ना बेनमाजी होने के ताने देते हैं। ये कौन लोग हैं? मकाम अबदियत पे, ये हैवानियत से तो उठ गए हैं, लेकिन ये मकाम कौन से हैं? अबदियत के ऊपर। इनके अंदर अभी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह वालों, जितने लोग खानकाहों में हमारे पास आते हैं, तबलीगी जमातों के अंदर हैं, अगर ये इंसान बन जाते, अल्लाह वालों, ये क्या इंसान बन जाते, इनमें चंद लोग इंसान बन जाते, पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत हो जाती। सिर्फ लाखों ठीक हो जाते, करोड़ों की बात नहीं है, सिर्फ लाखों इंसान बन जाते। बस देखने में इंसान है, लेकिन बातनी तौर पे ये क्या है? शैतान है। बातनी तौर पे क्या है? शैतान है। अभी मैं एक साहब हैं, उनके पास पिछले जुमे वाले दिन बैठा हुआ था, तो उनके पास एक साहब का फ़ोन आया, मेरे होते ही है। तो जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये मालूम है ये कौन है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया ये फ़लाँ है। तो मैंने कहा आपका उनके साथ कैसे ताल्लुक़ है? कहते जी उन्होंने मुझे ना कहीं जाना था लाहौर, तो उनके घर में 20 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। कितना पैसा पड़ा हुआ था? उमर डर न जाए, गाशी ना पै जाए हैं। वो 5000 का नया नोट आया ना, तो हम उस वक्त निश्तर में होते थे, तो हम कहते थे यार ये बड़ा जुल्म हुआ है कि 5000 का नोट आ गया, जेड़ा मिल गया वो भी मर गया, जिन्हों मिलिया वो भी मर गया, तो जिदा डिगया वो भी मर गया। एक ने खुशी ना मर जाना, तो एक ने गम ना मर जाना है। तो 5000 का नोट उस वक्त बड़ी मालियत थी ना। जिस तरह अब कोई 50,000 का नोट आ जाए या लाख रुपए का नोट आ जाए, अल्लाह ना करे वो किसी का गिर जाए तो वो भी मर गया, तो जिन्होंने मिल गया वो खुशी ना मर गया। तो मैंने 20 करोड़ का नाम लिया तो उमर की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई कि लोगों के पास इतना पैसा है। भाई लोगों के पास इतना पैसा जितना लोग झूठ बोलते हैं, इतना पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास। तो 20 करोड़ रुपया वो लेकर आगे, वो मेरे जो मिलने वाले उनके पास से, मैं लाहौर जा रहा हूँ तो ये पैसा रख लो। उसने कहा भाई 20 करोड़ रुपये मैं घर तो नहीं रख सकता, तो वो उनके लॉकर में फिर रखवाया। तो वो फ़ोन कर रहे थे जी मैं आ गया हूँ, तो वो मुझे अमानत जो है मुझे मेरी दे दे। पैसा है इतना, इतनी लंबी दाढ़ी, जमात में वक्त लग रहा है, सूद का कारोबार है। अब कहानी समझ आ गई? अब मुझे बोलो कि मैं मकाम शैतानियत का हूँ, मकाम अबदियत का हूँ, मकाम हैवानियत का हूँ, या मकाम रूहानियत का हूँ? बताओ मैं कौन सा मकाम दूँ? जो शख्स अपने घर वालों को नचा रहा है, माशरे को जलील कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल से जंग ली हुई है, शलवार जो है ज़मीन से 1 फुट ऊंची है, टखनों से 1 फुट ऊंची शलवार है, नमाज पे नमाज है, सजदे पे सजदा, यहाँ महराब डला हुआ है, तो 20 करोड़ रुपया सूद का उनको रखा हुआ है उनके पास कि लोगों को लेन देना, ये सूद का पैसा है। समझ आ गई? तो अल्लाह बोले ये हमारे अफ़ाल हैं। तो जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम से, हुज़ूर इस्लाम की ख़ास और ख़ास निगाह करम और तवज्जो से हम अल्लाह वालों के साथ नहीं जुड़ते, तो अल्लाह वालों हमारे अंदर से शैतानियत नहीं निकल सकती। जब शैतानियत नहीं निकलेगी तो हम क्या होंगे? एक दूसरे के लिए दर्द सर रहेंगे, दर्दमंद नहीं बन सकते। तो हमारी दर्द चैनल पे यही कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें दर्दमंद बना दे, और वो पीर हजरात, आमलीन, रसाला बेचने वाले, किताबें बेचने वाले, यूट्यूब चैनल चलाने वाले, जो इस उम्मत को वज़ाइफ के ज़रिए तबाह कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमा दे, जो इस उम्मत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। कैसा दर्द बने हुए हैं? अब ये आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैंने अभी कुछ कहा कि दाढ़ी कितनी है? तो निंदा कर, यानी फुट पूरी। जिस तरह दाढ़ी थले तो निंदा के, इस तरह शलवार टखनों से फुट ऊंची, 1 फुट थले तो 1 फुट उत्ते। ये बड़ा हुलिया जरा ज़हन में रखिएगा कि ये जो तबका है ये शैतान बना हुआ है या इंसान बना हुआ है, जबकि हमारे बच्चे इनके पास जाते हैं इंसान बनने के लिए, और ये उम्मत को किस रास्ते पे चला रहे हैं? क्यों? उन्हें खुद ही मालूम नहीं है, उन्हें खुद ही मालूम नहीं है। मैंने पिछले दिनों में रजब पे जब बयानात किए तो मैंने अपने बच्चों का बताया था कि जब मेरे बच्चे मदरसे पढ़ने जाते थे तो मेरे बच्चों को इन्होंने वज़ाइफ पढ़ाना शुरू कर दिए, लोगों के घरों में पढ़ाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। जब मेरे बच्चे बीमार रहना शुरू हुए तो मुझे जब मालूम हुआ तो ये तो रूहानी मामला चल रहे हैं, तो मैंने जब उन बच्चों से कुरेदा पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि हमें हमारे से वजीफ़े पढ़वाते हैं, तस्वीरें पढ़वाते हैं, गुठलियाँ पढ़वाते हैं, ला हौला वला कुव्वता, कभी किसी हफ्ते में किसी के घर भेज देते हैं। तो फिर मैंने क्या बताया था कि मैंने फिर उनको
खींचा कि भाई मैं आपको जब फीस देता हूं, मैं अपने बच्चे को मुफ्त नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे बच्चों को आज के बाद आपने नहीं भेजना। अगर मैंने वज़ाइफ पढ़ाने होते तो मेरे अल्लाह ने मुझे अपने घर में निज़ाम दिया हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ वजीफे नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं करवा सकता, आज के बाद आपने मेरे बच्चों को कहीं नहीं भेजना। ये बातें मैंने कही थी। अब ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं कि शाफी सच्चा बोलता है। अब सुने ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप हम सब को अच्छी मालूमात दे रहे हैं। आपसे सवाल करना है कि जब हमारी बच्चियां दरसो तदरीस में जाती थीं, जिस तरह मेरे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे तो मदरसे जाते थे, इस तरह उनकी बच्चियां हो सकता है आलमा का कोर्स किया हो, दरस निज़ामी किया हो या हिफ्ज़ वगैरह किया हो, दरसो तदरीस में जाती थी, वहां पर बच्चों से वजीफे कराए जाते थे। अब हमारी बच्चियां रजत का शिकार हो चुकी हैं। घर पे कोई ना कोई मसला बना रहता है और फिर वो वजीफे पे वजीफा करती हैं। क्यों? उनको वज़ाइफ की चाट कहां से लग गई? मदरसे से, बचपन से लग गई। अब वो परेशानियां बनती हैं क्योंकि वज़ाइफ की वजह से, फिर वो वजीफे पे ऊपर वजीफा, मक्खी के ऊपर मक्खी मारती जा रही हैं। अब उसका नतीजा क्या निकला कि अब उनकी शादियां नहीं हो रही। अब मुझे बताओ कि उन माँ बाप से जिनको अब शाफी के बयान सुन के अपने मर्ज का पता चल चुका है, उनके सीने पे क्या बीत रही होगी? वो दीन से कितने मुतनफर हुए होंगे, वो दीनदारों से कितने मुतनफर हुए होंगे। उन्हें मालूम हो गया कि इन मौलवियों के पास, इन पीरों के पास कोई शय नहीं है, इनके पास सिर्फ अल्फाज हैं। ये कुरान पढ़ाने का तरीका तो इनको आता है, लेकिन ये कुरान पचाने का तरीका इनको मालूम नहीं है कि कुरान को पचाना भी कैसे है। ये वजीफे पढ़वा सकते हैं, पीर रसाले छाप सकते हैं कि ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। इन्हें मालूम नहीं है कि अगर जो कह रहे हैं वो ना हुआ तो कुछ और हो गया तो फिर क्या होगा। यानी जो फंस गया उसे निकालना नहीं आता, फंसाना आता है। रसाला बेचना आता है, पांच सूरता बेचना आता है, वज़ाइफ किताबें बेचने आती हैं, या यूट्यूब आज के दौर में चैनल चलाने आते हैं। जब से हजरत साहब हमने रजत के बारे में आपके वीडियो देखे, आ गई ना बात वहीं पे, वीडियो देखने का मौका मिला, अब हमारे घर पे कोई वजीफा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा कर ली। आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने रजत के बारे में उम्मत को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बेटी की मंगनी हो गई है और शादी में रुकावटें आ रही हैं। आप दुआ फरमाएं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन मेरी बेटी बीमार रहती है, उसके लिए हम नाफ वाला अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। अब आप ये बताएं कि जो शादी के अंदर रुकावटें हो रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं। हम सब बहुत परेशान हैं। बच्ची की उम्र 34 साल हो गई है। अब इस बच्ची के लिए आया कोई वजीफ़ा करना होगा या दुआ बता दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो ये हमारे माँ बाप हैं, बेटी के माँ बाप हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि जब आपने शाफी के बयान सुन लिए, आपको रज्जत का मालूम हो गया, आपको अपना मसला भी मालूम हो गया कि मसला वज़ाइफ से शुरू हुआ था, तो फिर अगर मैं भी कुछ बताता हूँ तो वो भी तो वजीफ़ा ही है, तो उससे मसला क्या होगा और बिगड़ेगा। जो आप नाफ वाला अमल कर रहे हैं वो जारी रखें। इसके साथ कमली चैनल के ऊपर 313 अनमोल अमल है। आपने सारी ज़िंदगी बस वही करना है। वो अल्लाह का जिक्र भी है, हजूर इस्लाम का जिक्र भी है, वो हफाजती अमल भी है, यानी हसार भी है, कड़ा भी है। उसकी तादाद जितनी मैंने उसके अंदर बताई हुई है। अगर आप पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, आपको जिक्र का शौक़ है, मज़ा आता है, लज्जत मिलती है, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, आप तादाद जितनी मर्जी बढ़ा लें। लेकिन जितनी मैंने 313 बताई हुई है वो कम अज़ कम है। इससे ऊपर जितना मर्जी आप पढ़ने का अल्लाह ने आपको फुर्सत दी हुई है, लेकिन 313 से बाहर नहीं निकलना, अनमोल अमल से बाहर नहीं निकलना। उसी से रज्जत के जो पहले असरात है वो भी ख़त्म होंगे। जो अभी रुकावटें आ रही हैं वो भी रज्जत का सेटबैक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी इसी से इंशाल्लाह सारे जो है पेचीदगियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह सारे मसलों को हल कर देगा। और आपका या जितने भी लोग रजत के अंदर फंसे हुए हैं, जो सूरत तारक का अमल नहीं कर रहे या जमाली अमल मैंने बताया वो नहीं कर रहे, तो उनके लिए सिर्फ एक अमल ही, अनमोल अमल ही काफ़ी, शाफी और माफ़ी है। दूसरा ये है, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, मैं आपकी तमाम वीडियोस देखती हूँ, मैंने तमाम वज़ाइफ बंद कर दी हैं।
अब से दुरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ, दुआ फरमाएं मेरा निकाह हो जाए। अब पहला मैंने जो आपके सामने मुद्दा रखा, मसला रखा, वो भी किसका है? बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, वज़ाइफ की है। अब ये बच्ची जो है इसने भी क्या किए हैं? वज़ाइफ किए हैं। अब ज़रा सुनिएगा, सारी ज़िंदगी वज़ाइफ किए हैं, अब रिश्ता नहीं हो रहा, आप दुआ फरमाएं कि मेरा निकाह हो जाए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अल्लाह पाक मेरी फरियाद सुन लें। अल्लाह बोलो, अब इन फिक्रों के अंदर कितना कर्ब है, कितनी तकलीफ है, कितना दुख और मायूसी है। ये सारा जो निज़ाम चला है, या सारी जो बर्बादी हुई है उम्मत की, ये किससे हुई है? वजीफ़ों से। यानी खवास के जो मज़ामीन थे वो आवाम के सामने रख दिए, उनके रसाले तो बिक गए, टोटके तो बिक गए। माथे पे आए, इसमें आज़म लिखवाएं, मुकद्दर बदलवाएं। कैसे कैसे लुटेरे हैं और कैसे कैसे डंगर आगे मुरीद हैं अन्ने अकल के। लाइनें लगी हैं, कितने जानते भाई मत्थे ते इसमें आज़म लिखवान जा रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने बाअमर मजबूरी थोड़े दिन पहले बयान किया है कि खुशकिस्मत कौन और बदकिस्मत कौन। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की 4-5 दिनों में आंखें खुल गई हैं कि इसमें आज़म लिखवाने से पहले ये बयान सुन लो कि अगर तुम खुशकिस्मत हो तो जाने की ज़रूरत नहीं, अगर बदकिस्मत हो तो घर बैठे तौबा कर लो, अल्लाह बदबख्ती को दूर कर देगा। अल्लाह बोलो, कौन है जो खुशबख्ती और बदबख्ती को बदलता है? अल्लाह है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें आज़म माथे पे लगवाओ तो तकदीर को बदलवाओ। माज़अल्लाह तकदीर के फैसले हो रहे हैं, तकदीर के फैसले हो रहे हैं। तो लाला पीरी मुरीदी तो चलेगी, ये चूरन तो बिकता है, ये चूरन तो बिकता है। साथ होगा लंगर 5-6 किस्म का, ठीक है ना? साथ क्या होगा? लंगर, देगा खड़कन गई, बर्तन खड़कन गए, तो बंदे तो बच जाएंगे, बंदे तो बंदा बचेगा, बंदे तो आएंगे। फिर जब बंदे आएंगे लफाफे भी आएंगे, सारे काम सीधे हो जाएंगे। इनको पीरों को मिलेगा माल और मुरीदों को मिलेंगे वजीफे। बाद में ये शिकार होंगे रज्जत के, तो कारोबार किसका खुलेगा? फिर दोबारा डॉक्टरों का, फिर दोबारा आमलीन का, फिर दोबारा पीरों का। और हमारी बारी कब आएगी? हजरत साहब हम आपके पास आना चाहते हैं, किराया नहीं है। हजरत साहब हम आपके पास आना चाहते हैं, मरीज की हालत ऐसी नहीं है, उसको हम लेकर कैसे आए? तो मैं तो भाई पहले कहता हूं, जब मेरी बारी आनी है या हुजूर के दर के फकीर की बारी आनी है, उस वक्त हालात ही ऐसे होने हैं कि इधर ईमान नहीं होना, इधर माल नहीं होना। साढ़े तो नसीब ही अल्लाह ने यहो लिखे ने, हूँ असी भी अपने नसीब बदलवाने वास्ते ना चले जाइए बिलाल ऐसे लकीर को लवाई की लिखते लिखवाई असी बदलवा रही है कि या अल्लाह सानू सड़े मुरीद देने ने। गंजे, काने, लूले, लंगड़े, रंडियां, मुतलका, बेवा, नशई, उबाश, बदमाश, घर से भागे हुए, अनपढ़, जाहिल, ये मेरे रब ने फकीरों का मुकद्दर लिखा हुआ है। ये मैं आपको मजाकन बात नहीं कह रहा, आप समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारा नसीब है, ये हमारा रिज्क है। ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम ली, जिनको माशरा कबूल नहीं करता, ये फकीरों का रिज्क है। अब हम अपने आप को बदनसीब कहना शुरू कर दें, हम कहें कि हम बदनसीब हैं। भाई अल्लाह ने जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, अच्छा लिखने वाला भी वो है, बुरा लिखने वाला वो है। हमारे से बढ़ के मुकद्दर किसके अच्छे होंगे कि ये माशरे की तलछड़, ये माशरे का गंद हमारे पास आता है तो अल्लाह उनको मिंबर रसूल का वारिस बना देता है, उनको बदल के रख देता है कि ना उनके पास ईमान होता है और ना उनके पास माल होता है। अल्लाह माला माल भी कर देता है और ईमान वाला भी कर देता है। तो अल्लाह बोलो, जब आप गलत वज़ाइफ पढ़ोगे और इस तरह के लोगों के साथ आपका ताल्लुक वास्ता रहेगा, फिर यही निज़ाम होगा कि बच्चियां घर बैठी हैं और ये मायूसी का आलम है कि ए अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब आपसे राब्ता हो गया, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। आज तक किसी ने ये नहीं बताया था कि वजीफ़ा ना करो या करो तो कैसे करो, इसलिए आपके लिए बहुत दुआएं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आप उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हुस्न ज़न जो है वो कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है ये नौकरी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस राह के लिए कबूल मंजूर फरमाए रखे। आपको मालूम हो गया कि लोग कितने दुखी हैं, और इनको और एक फ्राडिया पीर मिल जाए तो इनके दुख बढ़ेंगे या कम होंगे?
इसलिए अल्लाह वाले हम कहते हैं ये जो दुखी लोग हैं, जिन्होंने ये दुख देखे हैं, अल्लाह इनको रंग दे तो इनको पता होगा दुख क्या होता है, फिर ये दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे, दर्दमंद बन जाएंगे। ये लोगों को समझाएंगे, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज हर घर में एक शाफी पैदा हो रहा है, लोगों को समझाते हैं भाई वज़ाइफ पूछे बगैर नहीं करने, वज़ाइफ शराइत के बगैर नहीं करने, बाकी काम जो करने हैं वो क्या करने, मसनून अज़कार करो, कुरान की तिलावत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये काम करना है तो उससे पूछ के करो जो इस काम का माहिर है। माशाल्लाह आपको भी समझ आ गई है। आगे क्या है, मैंने भी क्या कहा था कि पीर हज़रात क्या कर रहे हैं, तकदीरें बदल रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, तकदीरें बदल रहे हैं, और साथ क्या करते हैं कि आते हैं उनको वज़ाइफ के कार्ड्स देते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ो, रसाले बेचते हैं, उसके बाद माल लेके क्या करते हैं, जेब में डालते हैं। पहले हो सकता है आपको ये बात लग रही हो हज़रत साहब शायद पता नहीं किसी पे तनकीद कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, ये अल्लाह पाक ने अगला कमेंट आपको दे दिया है, ये सुन ले तो मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी कि मैं ऐसे कुड़ नहीं रहा था। माशाअल्लाह हज़रत साहब आप का बयान किस्मत वाला और बदकिस्मत वाला, यानी जो भी थोड़ी देर पहले बयान किया उसकी बात कर रहे हैं, यानी खुशकिस्मत कौन और बदकिस्मत कौन, वो बयान सुना, बहुत पसंद आया। हज़रत साहब यूट्यूब पे एक मुफ्ती साहब हैं, वो कमेंट्स में आपकी तरह जवाब तो नहीं देते फी सबीलिल्लाह, वो कहते हैं कि 15 मिनट की कॉल करो। नींद तो नहीं आ गई? वो क्या कहते हैं कि कमेंट्स पे या व्हाट्सएप पे फी सबीलिल्लाह रहनुमाई हम नहीं करेंगे, वीडियो में तो उन्होंने महज अमल बताया होता है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बस उसके बाद इस वीडियो को आखिर तक देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर लो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है बर वक्त मिलती रहे। ये बयान ख़त्म हो गया, ये बयान ख़त्म हो गया, ये मिंबर रसूल का हक अदा हो गया। उसके बाद जाहिर बात है, ना सर है ना पैर है ना शराइत है ना आगा है ना पीछा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग पे पूछते हैं। आगे फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि 15 मिनट कॉल का टाइम है, 15 मिनट कॉल करें, अपना पूरा मसला जो वो बताएं और हम मसले का हल करके देंगे। लेकिन कॉल करने से पहले 15,000 रुपया फीस, यानी 5,000 से लेके 15,000 रुपया मुख्तलिफ मसाइल के लिए फीस है। महज जो कॉल है 15 मिनट की, उसके लिए 5,000 रुपया ऑनलाइन आप करवाएंगे, फिर हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो हज़रत साहब जब से मैं यानी आपके चैनल पे आई हूँ तो मैंने सब लोगों को रोकना शुरू कर दिया है और उनको आपके चैनल तलाश, आरजू और कमली पर लेकर आ रही हूँ। तो बीबी मैं यही तो बात कर रहा हूँ, इसी वजह से तो जो है वो जो पीर हजरात हैं, आमलीन हजरात हैं, वो हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं कि ये बंदा हमारी दुकानें जो है वो बंद करवा के छोड़ेगा। तो अल्लाह वालों, मैं कौन होता हूँ किसी का रिस्क बांधने वाला या रिस्क कम ज़्यादा करने वाला। हम तो ना किसी की बात कर रहे हैं ना किसी का नाम ले रहे हैं, हम तो माशरे को हकीकत बता रहे हैं। उसके बाद आपके ऊपर है, आप बिस्मिल्लाह उनके पास 5,000 रुपया दे के कॉल करें या हमारे से मुफ्त जो है खिदमत हासिल करें, जैसे भी, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अगला है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब आपने जो हमें तशख़ीस का तरीका बताया, ये उस बयान की बात कर रही हैं जो थोड़े दिन पहले मैंने तशख़ीस का तरीका बताया था कि सूरह तारिक पढ़ के आप पानी पे दम करेंगे, रज्जत का, बीमारी का और असेब का आपको मालूम हो जाएगा। ये उस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने सूरह तारक वाला अमल किया, उस पानी से मुझे बदबू नहीं आई और ना ही कड़वा लगा है, लेकिन मुझे डरावने ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, शायद इसलिए कि मेरे शोहर भी मुझसे नफ़रत करते हैं। अब इनसे ये अमल ठीक नहीं हुआ, हालांकि ये खुद रज्जत की मरीज़ हैं क्योंकि इन्होंने पहले बहुत से वज़ाइफ किए हैं। आजकल मैं सूरत बदुहा का तवीज़ बनाकर पहना है, बरकरी नोट वाला अमल भी किया है। आ गई ना बात, यानी ये खुद रज्जत की मारी हुई है, इन्होंने जो अमल भी किया है इनसे वो तशख़ीस सही हुई नहीं है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि आप तमाम वज़ाइफ जो है वो बंद करें और दोबारा सूरत तारक पढ़ के आप अपनी तशख़ीस करें, 1 बार 2 बार 3 बार, इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। और जब सूरत तारक पढ़ें तो उसको तशख़ीस की नीयत से पढ़ें, यानी नीयत करना भी ज़रूरी है। बरकती नोट वाला भी अमल किया और साथ दूध इब्राहीम और या बासित का वजीफ़ा भी कर रही हूँ। ये हमारे बताए हुए इतने अमाल कर रही हैं, पीछे क्या इसकी हिस्ट्री होगी। और जब याद आए दुरूद इब्राहीम भी पढ़ती हूँ और नमाज में रो रो कर माफ़ी मांगती हूँ, क्या इसके साथ अनमोल अमल भी कर लूँ? नहीं बीबी, तलाश चैनल पर 300-350 वीडियोज़ हैं, आरजू के ऊपर, कमली के ऊपर, सारी करो।
अन्य वाह करो, हैं रत्ती बराबर भी असर इसको नहीं फिर भी हुआ। इतनी जिल्लत के बावजूद, बयान सुनने के बावजूद भी रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। ये होता है कि जिसकी बदबख्ती के दिन ख़त्म नहीं होने होते। और हालात क्या है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे शोहर मुझसे बात नहीं करते, तेरी गल सुन के मैं राज़ी नहीं तो तेरा खसम के राज़ी होगा। मैं इतना खपा हूँ, 400 वीडियोज़ हैं, इतना समझाने के बावजूद तेरी खोती उथे ही है बोर्ड थले, तेरी सोच वही है, तेरी सुई वहीं अटकी है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। और बयानात में सुन के, समझ के, रज्जत के मज़ामीन भी सुने हैं, तुझे मालूम भी हो गया कि ये नुकसान किससे हुआ है, वज़ाइफ से। तो बात कहाँ है, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। भाई सारे करो आप। मेरा सारा दिन, शोहर मेरा मुझे मुंह नहीं लगाता, मुझसे बात नहीं करता, सारा दिन मेरा गुजर जाता है उनके इंतज़ार में। जब सुबह आते हैं अपनी अम्मी को कहते हैं कि इसको कहो कि घर छोड़ के चली जाए। बीबी तेरा ये मैं कमेंट पढ़ के, तेरा ये मैं मैसेज पढ़ के मैं तेरे से परे हट रहा हूं तो तेरे खामंद का क्या हाल होगा। तुझे वज़ाइफ ने इतना बर्बाद कर दिया कि तेरे अंदर कोई कशिश नहीं रहेगी, तेरे अल्फाज के अंदर, तेरे फिक्रों के अंदर नफरत है, रब्त नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, कशिश नहीं है। तो तेरा मियाँ तेरे कैसे करीब होगा। मैं तो रूहानियत की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, अब तो मैके वाले भी मुझे मुंह नहीं लगाते। बस 3 चैनल साढ़े, 3 चैनल बड़े दूसरे, उनको भी सब्सक्राइब करो तो अन्य वाह पढ़ो, जल्दी कब्र में उतर जाओगी। मैं क्या करूं, मेरा दिल करता है अब मैं अपने आप को कुछ कर लूं। देखो मैंने यही मशवरा दिया था अभी, बल्कि मशवरा तो नहीं दिया था, पशीन गोई गई थी कि जल्दी उतरे। उसने खुद ही इकरार कर लिए, एतराफ़ कर लिए, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ कर लूं। बीबी अगर तेरा करने को कुछ दिल चाहता है तो खुदा का वास्ता वजीफे बंद कर दे। ये हाथ जोड़ रहा हूं, वजीफे बंद कर दे। ना अपने आप को बर्बाद कर, ना अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने ससुराल को, अपने मैके को बर्बाद कर। तू नफरत की अलामत बन जाएगी। और अभी भी तुझे फ़कीर की बातें समझ नहीं आई, बल्कि मैं हुक्मन तुम्हें यह कहूँगा कि तमाम बयानात तलाश पे, आरजू पे, एक एक करके दिन में 2-2 करके वो सुनो, ताकि तुम्हें शऊर आए कि मैं क्या कर बैठी हूँ, क्या कर बैठे। इसलिए तमाम वज़ाइफ बंद करो, सदका दो, और सिर्फ अनमोल अमल करना है, उसको दिन रात करो। तुम्हारे रज्जत का भी इलाज हो जाएगा। जो घर में लड़ाइयाँ हैं इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों को भी मिला देगा। जब तक वज़ाइफ बंद नहीं करोगे, चाहे वो हमारे वज़ाइफ हैं या किसी और चैनल के हैं, रज्जत का इलाज नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। जिन दुखियों के सवालात थे या कमेंट्स थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिए, ताकि आपको उम्मत के अंदर जो दर्द पाया जा रहा है, तकलीफ़ है, उसका एहसास भी हो, और साथ उनके सवालात जो थे उनका जवाब भी महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने बयान के अंदर ही कवर कर दिया, ताकि वो बयान सुने तो उन्हें कमेंट करके, वॉइस मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, या पीरों की तरफ 15,000 दे के 15 मिनट की कॉल करना जो है ना पड़े। उनको अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुन के उनको उनके सवालात के या उनके मसाइल के जवाब दे दिए। अल्लाह हमारी इस खिदमत को जो है कबूल मंजूर फरमाए।